क्लास 11th का एक और चैप्टर जो यूटिलिटी बिल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो यूटिलिटी बिल होता क्या है? देखो, साफ शब्दों में अगर बोला जाए, ये वो बिल्स होते हैं जो एक्चुअल में आपके डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होते ही होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल और गैस का बिल जो होता है। तो ये सारे बिल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी में आता है, इसीलिए यूटिलिटी बिल्स है। ये चैप्टर 16 है आपकी बुक का। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि यूटिलिटी बिल क्या है। यूटिलिटी बिल एक डिटेल्ड इनवॉइस होता है जो इशूड एंड पेड वंस अ मंथ फॉर यूटिलिटी। हर महीने इसको हम पे करते हैं। या जैसे कि जो वाटर बिल होता है साल में होता है, वो भी महीने में होता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस यू आर स्टेइंग उस हिसाब से यूटिलिटी बिल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का तो हम हर महीने पे करते ही करते हैं, वरना इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। टेलीफोन बिल भी आता है यूटिलिटी बिल के अंदर। यूटिलिटी बिल बेयर्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर। अब ये आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, ये वो स्पेशल यूनिक नंबर है जो आपको कनेक्शन लेते समय दिया जाता है। बिल नंबर, सर्विस एड्रेस एंड द बिलिंग एड्रेस, सर्विस पीरियड, डेट ऑफ इशू, ड्यू डेट, यूनिट्स ऑफ यूसेज, टैरिफ रेट्स एक्सेट्रा। तो सारी चीजें उस यूटिलिटी बिल के अंदर मेंशन्ड होती हैं साफ साफ। तो आपको उसको चेक करना है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपका बिल सही जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कितने टाइप के यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो हम समझते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। एक है टैरिफ रेट। अब टैरिफ रेट एक प्राइस है जो हम डिफरेंट यूटिलिटीज को असाइन करते हैं और ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही डिसाइड करती हैं वो टैरिफ कितना लगेगा। टैरिफ रेट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है। फिक्स चार्ज की महीने में आप यूज करो ना करो आपको इतना पैसा तो मिनिमम देना ही देना है। और वेरिएबल जितना ज्यादा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे उतना ज्यादा आपका बिल बनता है, वही है वेरिएबल चार्ज। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है। और बढ़ते हैं अब हम आगे। फिक्स चार्ज क्या होता है? जैसे भाई इसी के अंदर टैरिफ रेट के अंदर जो फिक्स चार्ज है उसको डिफाइन किया गया। फिक्स चार्ज एक यूटिलिटी बिल का पार्ट है जो कंज्यूमर को पे करना ही है, रिगार्डलेस आप यूज कर रहे हो सर्विस को या नहीं यूज कर रहे हो। जो फिक्स चार्ज टर्म है मींस अ चार्ज दैट डज नॉट वेरी। बिल्कुल आपके लोड के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी में आपके लोड के हिसाब से वो फिक्स होता है। द कंज्यूमर विल हैव टू पे सम अमाउंट टू हैव अ कनेक्शन ऑफ एनी यूटिलिटी एंड टू कीप इट टर्न्ड ऑन। द अमाउंट इज चार्ज टू सपोर्ट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर विच ब्रिंग्स द यूटिलिटी टू यू। अब ये जो अमाउंट होता है, क्यों? जैसे भाई आप इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुंच रही है तो वायर्स में पैसा लगता है ना, उसमें जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब वो बेसिक कॉस्ट जो अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो आप कर रहे हो, तो वो फिक्स चार्ज के अंदर कवर रहता है। ये मैंने आपको समझा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम सर्च चार्ज के ऊपर। ये सर्च चार्ज कई टाइप के होते हैं। सर्च चार्ज बेसिकली एक एडिशनल फी होता है जो इम्पोज किया जाता है और कई फैक्टर्स के बेसिस पे सर्च चार्ज हो सकता है। अब जैसे फ्यूल सरचार्ज या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है। फ्यूल surcharge is imposed due to hike in fuel or coal prices. Every month this surcharge is different and is derived based on the current cost of coal. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे एक फ्यूल चार्ज दिया गया, क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्यूल रहता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मेजरली इंडिया में कोल से होता है और कोल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो सरचार्ज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर बढ़ेगा तो बढ़ा के आपको दिया जाता है, घटेगा तो कोई गारंटी नहीं कि घटा के दिया जाएगा, बट करा तो जाता है। पीक आवर सरचार्ज। अब देखो, रात में जब सब मस्त गर्मी में सो रहे होते हैं तो सबके एसी चल रहे होते हैं और सब कायदे से एसी का यूज कर रहे होते हैं, तो उस समय भी पीक आवर सरचार्ज आपका लगता है। जनरली ये हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के ऊपर लगाते हैं rather देन रेसिडेंशियल्स के। फिर एसी सरचार्ज। एयर कंडीशन कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, इसीलिए एसी पे एक अलग सा सरचार्ज लगता है। तो जितने आप एसी लगवाओगे अपने घर पे उस पे अलग सा एक सरचार्ज लगता ही लगता है। रिकवरी सरचार्ज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ईच कंज्यूमर एंड द एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम। अब देखो, एक यूनिट्स कंज्यूम बाय ईच कंज्यूमर एंड द एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम, डिफरेंस क्यों होता है? जो पावर लॉस हो जाता है और ट्रांसमिशन थेफ्ट होता है, मतलब बिजली विभाग ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए और सारे कंज्यूमर्स को वो बांट दिए, लेकिन उनको पैसा मिल रहा है 900 यूनिट्स का, क्योंकि 100 यूनिट्स तो चोरी हो गए या फिर वेस्ट हो गए पावर लॉस में, कैसे भी वो 100 यूनिट्स बेकार हो गए। तो वो जो 100 यूनिट्स का पैसा है वो बाकी 900 यूनिट्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये होता है आपका रिकवरी सरचार्ज। अलग अलग टाइप के सरचार्ज होते हैं, सबकी मीनिंग मैंने आपको समझा दी। फिर सर्विस चार्ज समझते हैं। एक अमाउंट है that is added to the consumer bill for the work of the person who comes and serves the consumer. Many utilities do have a separate energy charge and delivery charge. The energy charge is the amount charged for the energy consumed. The delivery charge is the fee charged to deliver the
यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। चार्ज को ही हम सर्विस चार्ज यहाँ पे बोल देते हैं। सर्विस चार्ज टू कवर द कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड मेंटेन द सिस्टम सर्विसेज। इट इज अ चार्ज फॉर पोल्स, पावर लाइंस, यूटिलिटी मीटर, बिलिंग अपग्रेड्स, रिपेयर्स एक्सेट्रा। समटाइम्स सर्विस चार्ज इज इंक्लूडेड इन द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज के अंदर ही सर्विस चार्ज को डाल दिया जाता है ताकि अलग से आप दो डिफरेंट चार्जेस ना पे करो। अब हम एक एक करके सारे बिल्स को समझेंगे, स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिटरमाइंड बाय थ्री एलिमेंट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना आपने यूनिट्स कंज्यूम किया है, क्या टैरिफ कैटेगरी है कंज्यूमर की। अब यहाँ पे टैरिफ कैटेगरी का मतलब है कि कितने यूनिट्स कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है, क्या फिक्स चार्जेस है, क्या सर्च चार्जेस है और क्या एनर्जी टैक्स है। अब ये फिक्स चार्जेस, सर्च चार्जेस हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और ये चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले चीजों को समझते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है किलोवाट आवर में। अब ये किलोवाट आवर को ही, एक किलोवाट आवर को हम एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई 1000 वॉट के अप्लायंस को अगर मैं 1 घंटे तक चलाऊंगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो 1 किलोवाट आवर है या 1 यूनिट है। ऑल्दो आपको इसके पूरे वर्किंग प्रिंसिपल पे नहीं जाना है, इतना समझना है एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स इट। इतना समझना और कुछ भी नहीं। और कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं कैसे पता चलता है। पिछले महीने की रीडिंग को अभी के महीने की रीडिंग से माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका इस महीने का खर्चा होता है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। उसके बाद टैरिफ कैटेगरी। अब कई तरीके के टैरिफ होते हैं लेकिन हमें सिर्फ डोमेस्टिक टैरिफ पे पढ़ना है। डोमेस्टिक कमर्शियल, हमें डोमेस्टिक टैरिफ के बारे में पढ़ना है। जनरली जो डोमेस्टिक ये टैरिफ है, हर जगह इन इंडिया, एवरी स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन टैरिफ प्लान, हर जगह का अलग अलग है। दिल्ली का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 2 किलोवाट पर आवर से 2 किलोवाट से कम चलाओगे तो 20 किलोवाट है, 2 से 5 किलोवाट है। ये फिक्स चार्जेस हैं, ये लोड कैपेसिटी होती है, ये यूनिट्स नहीं है, ये लोड कैपेसिटी है कि आपको कितना सैंक्शन किया गया है। तो 2 से 5 किलोवाट का कनेक्शन होगा तो 50 रुपए पर किलोवाट का आपको फिक्स चार्ज देना है। 5 से 15 है तो 100 रुपए पर किलोवाट का आपको फिक्स चार्ज देना है। ये स्लैब्स में नहीं होता। 5 से 15, अगर 6 हुआ तो 600 रुपए दोगे, 7 हुआ तो 700 रुपए दोगे। ये नहीं कि 2 से 5 का उधर दिया फिर इधर ना, आप जिस स्लैब में आते हो उसका पर किलो 100 से मतलब उससे जितने भी आपके किलोवाट का कनेक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एनर्जी चार्जेस आते हैं। ये वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आप एक मंथ में एक्चुअली कंज्यूम करते हो। ये एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके। जैसे यहाँ पे 0 से 200 यूनिट्स करोगे तो 3 रुपए पर यूनिट का प्राइस है। ये स्लैब चलता है, मतलब कि अगर आपने 201 यूनिट खर्च किए हैं तो 200 यूनिट्स का पैसा आपका यहां से कटेगा और 1 यूनिट का पैसा आपका यहां से कटेगा। दिल्ली में अभी तक क्या था कि 200 यूनिट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, आई गेस 100 या 200 तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, उसके बाद चार्जेस लगते थे। लेकिन अभी के अब चीजें चेंज हो चुकी हैं और उसमें चार्जेस लगते ही लगते हैं। तो 0 से 200 में 3 रुपए है, 201 से 400 में 4.5 रुपीज है। समझ में आ गया, इजी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो ये टैरिफ की कैटेगरी आती है। उसके बाद हम समझते हैं फिक्स चार्ज, सर्च चार्ज और एनर्जी टैक्स को। फिक्स चार्ज पार्ट ऑफ द यूटिलिटी बिल है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और फिक्स चार्ज यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द फिक्स चार्जेस। उसके बाद आपका सर्च चार्ज क्या होता है, एक एडिशनल कॉस्ट होता है पावर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, ये भी मैं तुमको बता चुका हूं। डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, ठंडियों में कम होता है, डिफरेंटली वो ऐड होता है। उसके बाद आता है एनर्जी टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज अप्लाइड ऑन द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and the amount goes to the state government। ये state government के पास जाता है। some states charge energy tax on total charges and some states charge on per unit charge। तो दोनों पे ही वो कर सकते हैं। the duty is different for different state as you know। the state government of Delhi charges 5% energy tax on the total tariff charges। जो खर्चा आया है उसका 5% तुम दोगे, वो उसका चार्ज होगा। उसके बाद from the domestic consumer, whereas हिमाचल प्रदेश 5%, उत्तर प्रदेश 6% and उत्तराखंड charges 15% energy tax। वहां पे एनर्जी पहुंचाना भी मुश्किल है ना, उत्तराखंड में पहाड़ है तो इसीलिए हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कैसे करना है, हमको सबसे पहले ये बताना है कि उस महीने में कितने यूनिट्स को कंज्यूम हुआ। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको टोटल एनर्जी चार्जेस देखना है क्या टैरिफ प्लान के हैं। उसके बाद फिक्स चार्जेस देखना है, उसके बाद सर्च चार्जेस देखना है, उसके बाद जो भी एनर्जी टैक्स होगा वही 5%, 15%, 10%, 6%, जो भी जिस स्टेट की आप बात कर रहे हो। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है एज दी एनर्जी चार्जेस जो पर यूनिट के आते हैं, फिक्स चार्जेस जो लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, सर्च चार्ज वो डिक्लेयर करते हैं, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, और एनर्जी टैक्स ये टोटल टैरिफ पे या पर यूनिट टैरिफ पे भी लग सकता है। तो दोनों ही चीजें, मतलब ये चारों चीजों का सम जो होता है वो आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है।
एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक सॉल्व एग्जांपल देख लो। एक नॉर्थ दिल्ली में कंज्यूमर है जो 587 यूनिट्स एक मंथ में कंज्यूम करता है। ही हैज अ कनेक्शन ऑफ 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट के हिसाब से वो फिक्स चार्ज देगा, जो भी टैरिफ प्लान होगा। ये सब क्वेश्चन में मेंशन होता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कंज्यूमर फॉर दैट मंथ इफ द सर्च चार्ज इज 0.4 रुपीज पर यूनिट ऑफ दैट मंथ। सर्च चार्ज है 0.4 पर यूनिट फॉर दैट मंथ। अब देखो हुआ क्या, 0 से 200 तक 3 रुपए प्राइस था, जो हमने अभी तुम्हें स्लैब दिखाया उस हिसाब से, तो 600 रुपए बना। 200 से 400 में 4.5 रुपए था, तो 900 रुपए बन गया। फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? यहाँ पे टोटल जो कंजम्पशन था वो 200 यूनिट्स का था। 201 से 400 तक 200 यूनिट्स हो गए, और 401 से 587 तक आपके टोटल कितने हो गए? 187 यूनिट्स हो गए। और 187 को 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1215.60 आ गया। आप समझे बच्चा बाड़ी? इस तरीके से आपको इन सबको ऐड कर लेना है, और 187 या 180, हाँ ठीक है, ओके। तो इन सबको ऐड करके आपका ये टोटल बन गया। ये था एनर्जी चार्जेस। उसके बाद फिक्स चार्जेस कितने थे? 50 रुपए पर किलोवाट था। 4 किलोवाट का कनेक्शन, 15 टू 4 200, तो ये आ गया फिक्स चार्जेस। और एनर्जी सरचार्ज क्वेश्चन में दिया था 0.4 रुपीज पर यूनिट ऑफ दैट मंथ। तो यूनिट जितने थे उसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया, ये चार्ज आ गया। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैट मंथ मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम करेंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं। ये यूपी का है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का। तो यहाँ पे आपके देखो सर्कल लिखा होता है, डिवीजन लिखा होता है, अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर स्पेशल नंबर होता है, ये हर एक कंज्यूमर को दिया रहता है। इसी को एंटर करके आप बिल की भरपाई करते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ऐसे बिल डेट दिया रहता है कि भाई 17 तारीख को बिल जनरेट हुआ है, अगस्त का ये बिल है। बिल ड्यू डेट 24 को है, अगर 24 को तुमने पे नहीं किया तो 31 को आपका कट जाएगा कनेक्शन। उसके बाद मीटर रीडिंग इन्होंने बताई। इनके मीटर थे, रिकॉर्ड डिमांड 2 किलोवाट, बिल बेसिस सही था। रीड डेट 6 जुलाई को था, और 6 जुलाई को जो रीडिंग थी वो 5793 की रीडिंग थी। फिर जो नेक्स्ट रीड है वो 17 अगस्त को है, वो 5995 की रीडिंग है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 202 यूनिट है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 202 का मतलब क्या है? 202 किलोवाट एनर्जी यूज हुई है। फिर कितने महीने का? 1 मंथ का है। एंड ये सब मीटर के स्टेटस हैं। टोटल बिल्ड यूनिट 200 यूनिट्स आ गए। अब तुम यहाँ पे देखोगे स्लैब वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन करा गया। 150 यूनिट्स पे 4.9 रुपीज का चलता है, जो 735 रुपीज बना। और 52 बचे हुए 202 यूनिट्स थे, तो 150 का ये, और 52 यूनिट्स पे 5.4 का रेट से 280 बना। इनको आप ऐड करोगे, ये आपके एनर्जी चार्जेस बन जाते हैं। यहाँ पे फिर आपको टैरिफ कोड LMV 1 है, LMV, और एम्प्लॉय बिजली एम्प्लॉयज के लिए LMV 10 होता है, सबका अलग अलग है। तो कनेक्शन का टाइप हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें 900 रुपए का हुआ था। सैंक्शन लोड इनका 3 किलोवाट है। तो जो लोड चार्जेस होंगे, फिक्स चार्जेस होंगे, वो 3 इंटू 50 या जो भी डिपेंडिंग अपॉन द उनका वो रहेगा। जैसे 3 किलोवाट है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1015, इनका सम था 1015। फिर फिक्स चार्जेस 225। ये 225 कैसे आ रहा है? ये 3 किलोवाट के कनेक्शन की वजह से आ रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज था पर किलोवाट का वो 75 रुपीज था, तो 3 किलोवाट का 225 बन गया। उसके बाद और भी फर्दर इसमें चार्जेस दे देते हैं। जैसे देखो करंट बिल, एलपीसी, कैपेसिटर सरचार्ज कुछ नहीं था। हर टाइप के आपको चार्जेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक इन्होंने ना करंट बिल लैप्स एलपीसी निकाली, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 62 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दी। और ये जो टोटल इन्होंने बिल बनाया इन सबको ऐड करने के बाद वो 1327 का बनाया। और पिछले कंजम्पशन पैटर्न्स भी आपको देखते हैं कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, किस मंथ में कितना। देखो जुलाई में सबसे ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हुए 886। क्यों हुए? गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी ना, इसलिए ज्यादा कंजम्पशन हो गया होगा। तो ये सब चल रहा था। इस तरीके से आप बिल को रीड करते हो और उसको एकदम क्लियर करना है आपको। ये ऐसा कुछ बिल दिखता है आपका। बढ़ते हैं अब हम आगे वाटर बिल्स की तरफ। वाटर बिल जो होता है, 3 टाइप के चार्जेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इसका कनेक्शन फी या फिक्स्ड एक्सेस चार्जेस, फिर वाटर टैक्स और वाटर चार्ज। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। वाटर टैक्स, वाटर चार्ज डिफरेंट चीजें हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन फी और फिक्स्ड एक्सेस चार्ज क्या होता है? जब आप कनेक्शन लेते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट आप प्रोवाइड करते हो, ये जनरली नॉन रिफंडेबल होता है, और ये एक ही बार चार्ज किया जाता है। और ये डिपेंड करता है प्लॉट या होल्डिंग पे, कितना बड़ा आपका घर है उस हिसाब से वो आपका चार्ज किया जाएगा, जितने ज्यादा पाइप्स आपके यहाँ लग रहे होंगे कनेक्शन के लिए। फिर वाटर टैक्स क्या है? ये कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करता। वाटर टैक्स कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करता। ये जनरली आपकी जो लैंड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू होती है उसके बेसिस पे लगाया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज। ऐसा बोलते हैं, लेकिन सर्विसेज कितनी अच्छी मिलती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
डिफरेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ये जो टैक्स होता है ये डिफरेंट होता है रेसिडेंशियल के लिए और नॉन रेसिडेंशियल के लिए। फिर आते हैं वाटर चार्ज पे। जितना आप कंजम्पशन करते हो पानी का उस हिसाब से चार्जेस आपके लगते हैं। एक सर्टेन लिमिट तक बहुत कम चार्ज होते हैं, एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा तो कहां से तुम रहोगे। इसीलिए कंजम्पशन इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब और किलो लीटर्स। यहाँ उसमें किलो वॉट आर था, इसमें किलो लीटर्स था। ठीक है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, तो ये 1000 लीटर पे आपका चार्जेस बनते हैं। अब वाटर चार्ज स्ट्रक्चर के दो हैं, वॉल्यूम कितना है वो, और क्या अदर चार्जेस हैं, क्या मीटर करंट है, क्या वाटर सेस लग रहा है, लाइसेंस फी, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमन सिस्टम फिक्स मंथली चार्ज भी ले सकते हैं आपसे, चार्ज ऑन वाटर कंजम्पशन भी ले सकते हैं। तो वाटर कंजम्पशन चार्ज ऑफन यूज इंक्रीजिंग ब्लॉक टैरिफ। स्लैब प्राइसेस इंक्रीजेस विद कंजम्पशन, हर जगह यही होता है, जब इंक्रीजिंग तो जो लिमिटेड है उसका लिमिटेड रहेगा, जो ज्यादा है उसका ज्यादा चार्ज वो करेंगे ही करेंगे। कहते हैं आगे एग्जाम्पल है, वाटर टैरिफ इन दिल्ली कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। अगर आप 20 किलो लीटर तक करते हो तो आपको सर्विस चार्ज 146 देना होता है, और पर किलो लीटर पानी जो है या पर यूनिट पानी 5.27 रुपीज का होता है। लेकिन जैसे ही 20 का 21 हो गया तो आपका कट जाएगा, 20 से 30 तक 219 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, और 5 से सीधा 26 रुपए, 5 गुना का जंप है। अब सीवर मेंटेन, ऐसे ही बाकी आप पढ़ सकते हो, सीवर मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो 60% ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, जितना आप कंजम्पशन करोगे उसका 60% आपको एज अ सीवर मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। चार्जेस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टेट में। उत्तराखंड में वाटर चार्ज सेवरेज चार्ज कहलाता है, गोवा में वाटर चार्ज मीटर एंड और सीवरेज चार्ज कहलाता है, राजस्थान में वाटर चार्ज मीटर एंड डेवलपमेंट चार्ज, रिन्यूएबल फी और सीवरेज चार्ज। ऐसे ही बाकी स्टेट्स का भी ऐसा होता है, तो आप एक बार रीड कर सकते हो। ये सब आपको याद नहीं करना, जनरली क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये मिलेगा। एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए मिस्टर मयंक कंज्यूम करते हैं 27 किलो लीटर ऑफ वाटर इन अ मंथ, तो इनका जो स्लैब आएगा 27, तो 27 में यहाँ पे 20 से 30 के बीच में आएगा, तो सर्विस चार्ज इनका 219 रुपए है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 20 किलो लीटर तक इंक्रीजिंग चार्जेस है, 20 तक तो आपको 5 ही रुपए देने थे, लेकिन नेक्स्ट 7 के लिए जो विद इन 20 से 30 की टीयर में आया उसके 7 रुपए देके आपका ये चार्ज बन जाएगा, और टोटल चार्जेस ये बन जाएंगे। और जैसे मैंने बोला था जो सीवरेज सरचार्ज होगा वो आपके टोटल का 60% ले लेंगे, तो टोटल बिल इन दोनों चार्जेस को ऐड करके आता है। रिमेंबर, हमने सर्विस सरचार्ज नहीं ऐड किया, वो बाद में ऐड होगा। तो सर्विस चार्ज 219 रुपए अलग था, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज 289 था, और सिर्फ वॉल्यूम का एक्सक्लूडिंग द सर्विस चार्ज उसका 60% सीवरेज चार्ज यहाँ पे लगा, और 173.95 था। टोटल जो बना वो 683.49 था। ये क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट नहीं होते, बट दे आर वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव। तो कैलकुलेशन का ही यहाँ पे पूरा खेल है, आसान है लेकिन लेंदी है, तो आपको बस थोड़ा ध्यान देके इनकी कैलकुलेशंस को करना है। आगे आते हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस या पीएनजी बिल पे। अब पाइप नेचुरल गैस आप देखते हो कि वो लंबे लंबे पीले पाइप हर जगह आजकल बिछे हैं सबके घरों में, तो वही है पाइप नेचुरल गैस। इसके भी कुछ मेन एलिमेंट्स है, 3 ही मेन एलिमेंट्स हैं, एक कनेक्शन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये वो चार्ज जब न्यू कनेक्शन लगता है, और एक ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो कनेक्शन फी नॉन रिफंडेबल होता है और सिक्योरिटी फी रिफंडेबल होता है अगर आप कभी भी हटवाना चाहो, वैसे हटवाता कोई नहीं है तो वो भी चली गई समझ लो। फिर नेटवर्क टैरिफ, इट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गैस विद इन द नेटवर्क। अ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन इंक्लूड लेइंग ऑफ पाइपलाइन नेटवर्क up to appliance along with necessary fittings, pressure regulator, meter safety valves, conversion of LPG appliance to PNG. Sometimes network tariff is included in the gas charge. तो generally network tariff को gas charge के अंदर ही include कर दिया जाता है। तीसरा और आखिरी जो है वो गैस कंजम्पशन चार्ज भी है। अच्छा, नेटवर्क टैरिफ को मिनिमम चार्ज भी कहते हैं, अगर आप यूज करो ना करो वो आपको पैसा देना ही देना है। फिर गैस कंजम्पशन चार्ज क्या होता है? द गैस कंजम्पशन इज मेजर्ड इन SCM, दैट इज द स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। इसको याद रखना, एक यूनिट इज इक्वल्स टू 1 SCM। The general billing pattern of gas bill is bi-monthly, once in 2 months. 2 महीने में एक बार बिल जनरेट होता है। The gas bill is calculated on the basis of meter reading installed on the premises of the consumer. जो बिल होता है वही मीटर, आप देख सकते हो आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। Like electricity and water charges, gas charges increases with the increase of consumption. Every gas company has its own tariff plan. हर गैस कंपनी का अपना एक अलग टैरिफ प्लान है जिसपे वो आपको चार्ज कर सकती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुंबई द गैस चार्जेस आर, जब आप पर डे, ये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, लखनऊ में पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट अपना सिनेरियो होता है। तो अगर आप पर डे ही 6.6 से ऊपर चले गए
0.61 से 1.50 तक, तो आपको 35 पर यूनिट देना पड़ेगा। अब अच्छी बात ये होती है क्योंकि ये चार्जेस इस तरीके से डिसाइडेड होते हैं कि भाई इससे ऊपर जनरली नहीं हो जाता है, लेकिन कोई पार्टी हो गई या कुछ हो गया तो आपको इतना देना पड़ता ही पड़ता है। एंड ये प्राइस पर यूनिट नहीं पर एससीएम होगा। तो इस तरीके से आपका कंजम्पशन कैलकुलेट होता है। फिर आते हैं लखनऊ पे। लखनऊ में अगर आप 45 एससीएम पर मंथ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको 29 रुपीज पर यूनिट देना है, और 45 एससीएम के ऊपर चला गया तो 42.61। रिमेंबर दीज यूनिट्स आर फॉर पर मंथ। तो इस बात का रखना बिलिंग 2 महीने में एक बार हो रही है, लेकिन कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से होगी। करेंटली नेचुरल गैस इज टैक्स अंडर वैट रेजिम। जीएसटी लिया है लेकिन यहाँ नहीं ला पाए, पैसा मतलब रिसोर्सेज जिसमें होना चाहिए उसमें ही तो नहीं है जीएसटी, क्या बोल सकते हैं। चलो भाई वैट है, वैट रेंजिंग फ्रॉम 3% टू 26% अक्रॉस स्टेट्स। वैट हर स्टेट का अपना एक टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 3 से 26% अक्रॉस स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूपी चार्जेस सबसे हाईएस्ट 26% वैट, गुजरात में 15%, महाराष्ट्र में 12.5% एंड सबका फेवरेट दिल्ली 0% है ना। तो ये पूरा वैट का सिनारियो चलता है अक्रॉस द स्टेट्स। ये आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन में मेंशन होता है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो 4 स्टेट से जनरली याद कर लो, इसी पे सवाल आपका बनता है। लखनऊ, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली। आपका जो बिल है गैस का बिल वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपने कभी गैस का बिल नहीं देखा तो आप इस बिल को देख सकते हो। ये आपकी बुक वाला ही बिल है लेकिन थोड़ा सा हाई डेफिनेशन क्वालिटी में मैं लेकर आया हूं ताकि आप समझ पाओ। ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी दिल्ली का है, इसमें वैट 0 लगा होगा क्योंकि इसका वैट तो 0 ही होता है। नाम एड्रेस छुपा दिया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये आपका बिजनेस पार्टनर नंबर होता है, फिर एक इनवॉइस नंबर दिया रहता है, चालान संख्या, फिर किस टाइप का इनवॉइस है वो लिखा होता है, क्रेडिट अमाउंट लिखा होता है। यहाँ सब हिडन है, जितने भी ग्रीन कलर से लिखा है वो हिडन हिडन है। बिल डेट, ड्यू डेट सब कुछ देखो यहाँ पे मिलेगा। अगर आपका जो अमाउंट पेबल है वो 989 है। अब ये क्यों आया है उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया होगा। जो आपका गैस कंजम्पशन है वो 740 है। भाई कितने यूनिट्स क्या, ये तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। ओके, नहीं दिखाया, बढ़िया। बट होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। अच्छा यहाँ लिखा है, नीचे लिखा है, ये रहा डिटेल्स ऑफ द कंजम्पशन, ये है यूनिट्स। तो 1078 पिछली रीडिंग थी, अभी की 1094 है, तो 51 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। यूनिट्स कंज्यूम अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज 51 है, जो यूनिट्स कंज्यूम्ड है वो 16 है। अब प्राइस पर यूनिट इनका 46.28 था, तो गैस कंजम्पशन दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर आपको ये मिल जाएगा, और वही कैलकुलेशन के चार्जेस इधर गए। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया होगा वो नेगेटिव भी हो जाएगा। इन्होंने वैट ऐड किया, आई डोंट नो व्हाई। दिल्ली में 0 होता है, अब पुराना बिल होगा, हो सकता है अब ऐड हो गया, पुराना बिल है। ये 2023 का बिल है, और आपकी बुक में जो अभी लेटेस्ट दिया है 0% वैट है दिल्ली में, ठीक है। तो कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है। अदर चार्जेस करके 256 रुपए, कस्टमर कन्वीनियंस चार्ज ये है, पर कोई भी सर्विस उन्होंने कराई हो, फिटिंग्स चेंज कराई हो या कुछ भी, उसके चार्जेस हैं। बिल डिलीवरी चार्जेस, बिल को भेजने के 20 रुपए ले रहे हैं भाई, बताओ। उसके बाद यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन दिया है, पिछले 2 बार में कितना है, कितना वैट लगा है, टोटल कितना पेमेंट, तो हर चीज आपको यहाँ पे एक ऐड भी दिया है, रिश्तों का फ्यूल, हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये है एक पीएनजी का बिल, ठीक है। तो आई होप तुम समझ रहे हो किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर दत्त जो है वो मुंबई में रहते हैं एंड ही कंज्यूम्स 84 एचसीएम गैस इन 60 डेज। 84 गैस कंज्यूम कर रहे हैं 60 डेज के अंदर। कैलकुलेट हिज बिल अमाउंट। अब देखो नंबर ऑफ डेज 60 डेज हैं और 84 एचसीएम हुआ, तो इनका जो एवरेज डेली कंजम्पशन निकल के आया वो एवरेज डेली निकालना है। टोटल तो 84 हुआ 60 डेज में, तो 84/60 करके 1.4 आ गया। अब होगा ये कि स्टार्टिंग के जो 0.6 है यूनिट्स कंजम्पशन क्या होगा, जो 0.6 एससीएम पर डे पे 60 डेज के लिए वो 36 एससीएम हुआ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा 0.61 से टू 1. ये चार्जेस पर डे पे, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.8 इंटू 60 इंटू एससीएम 48 एससीएम। अब इससे होगा क्या, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको 84 ही मिलेगा। बट ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए। देखो होता यह है कि 0.60 एससीएम पर डे के लिए आपका 1.4 है, तो पर डे में आपका 1.4 का कंजम्पशन है, लेकिन हमें टोटल कंजम्पशन निकालना है। टोटल कंजम्पशन एचसीएम में होना चाहिए, तो कितना 0.6 की कैटेगरी में जाएगा, कितना इधर जाएगा, वो कैलकुलेशन कैसे होगा। 0.6 है, 60 डेज के लिए यूज हुआ तो 36। अब जो बच गया 84 से इसको माइनस कर दोगे वो ऊपर वाले ब्रैकेट में चला जाएगा, तो वो 48 एससीएम आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो है एक्स्ट्रा वो 0.8 है।
ठीक है, 0.61 से 1.4 तो वो 0.8, आप माइनस भी करते तो आपको ये मिल जाता। अब 36 जो है वो 29 पे बिल्ड है और जो ये 48 है वो 35 पे बिल है, तो ये बिलिंग ऐड होके टोटल आपका बन जाएगा 2755। और क्योंकि ये मुंबई का है और मुंबई में 12.5% वैट है, तो 12.5% टोटल ऐड होके आपका ये बिल अमाउंट बनता है और ये पेएबल बिल अमाउंट रहता है इंक्लूडिंग पैसा एज वेल। यस, पैसा भी कोई नहीं छोड़ता, एक पैसा भी नहीं। तो दिस इज हाउ द बिल इज जनरेटेड एंड कैलकुलेटेड। पीएनजी में ही जनरली दिक्कत होती है, वो मुंबई में, लखनऊ में बहुत आसान होता है। तो ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करते हुए आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करना था हमको। तो ये है एक्सरसाइज 16, एक ही सिंगल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। इन 9 के 9 क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा तुम्हारे साथ और अच्छे से हर एक चीज को समझाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, देन सोल्यूशन दे दो। सो क्वेश्चन 1 में बोला है मिस्टर चैटर्जी कोलकाता से हैं, इनके पास 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और इन्होंने 463 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी एक मंथ के अंदर यूज की। कैलकुलेट हिज मंथली बिल, टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। ये टैरिफ प्लान है। अब यहां पे सरचार्ज निल है, एनर्जी टैक्स निल है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जितना वो यूज करेंगे उस हिसाब से बनेगा। अब बच्चों एक बात समझना, 0 से लेके 102 तक जो स्लैब था उसमें यूनिट्स कितने हैं आपको ये समझना है। टोटल 102 यूनिट्स है। देयर आर टोटल 102 यूनिट्स। 103 से लेके 180 तक कितने यूनिट्स होंगे? टोटल यहाँ पे 78 यूनिट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद 181 से लेके 300 तक आपको क्या लगता है कितने यूनिट्स हैं? यहाँ पे टोटल 120 यूनिट्स होंगे। उसके बाद हमें 463 तक पहुंचना था, तो 301 से लेके 463 तक टोटल 163 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो ये इनके यूनिट्स का ब्रेकअप है, जितना जितना इन्होंने खर्च किया। उसके बाद इनका जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, हम यहां लिखेंगे प्राइस पर यूनिट। उसके बाद 102 5.37 के स्लैब में आएगा। फिर 103 से 180 5.97 के स्लैब में आएगा। उसके बाद 181 मतलब 120 यूनिट्स 6.97 के स्लैब में आएंगे। फिर ये 7.31 के स्लैब में आएंगे। टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? आप जब 5.37 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये कैलकुलेशन देखो आपके ऊपर है, मैं टाइम बचाने के लिए इसको कैलकुलेटर से करना पसंद करूंगा। तो 5.37 इंटू 102, यहां पे आपको मिलेगा 547.74। फिर 5.97 इंटू 78, ये आएगा 465.66। फिर 6.97 इंटू 120, टोटल आ जाएगा 836.40। उसके बाद 7.31 इंटू 163, इट विल गिव यू 1191.53। अब तुम कहोगे सर हैकर हैं आप, तो ये तो चीटिंग कर रहे हैं, हमारे पास तो कैलकुलेटर होगा नहीं। यस सही बात है, लेकिन आप मजे की बात ये है कि जो प्राइस पर यूनिट होगा वो इतना वियर्ड भी नहीं होगा, वो आसान सा 4-5 रुपीज ही होगा, तो परेशान मत हो उसके लिए। इसमें आएगा 836.40 प्लस 465.66 प्लस 547.74। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको 3041.33 रुपीस ये एनर्जी चार्ज मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका जनरेट होगा वो बिल कितना होगा? वो होगा आपका जो फिक्स चार्ज था प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, दोनों को हम ऐड करेंगे। क्योंकि ये 15 किलोवाट पर मंथ था और 15 रुपए पर किलोवाट है, टोटल 3 किलोवाट का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो 15 इंटू 3 प्लस 3041.33, ये 45 होता है। 45 प्लस 3041.33, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 4 8, तो 3086.33। ये है वो टोटल कॉस्ट जो मिस्टर चैटर्जी पे करेंगे एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आ रहा है ना? तो स्लैब वाइज देखो मैंने बना लिया, कितना अच्छा साफ सुथरा बन गया। और आपको बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बस नंबर ऑफ यूनिट सही से लिखना एंड you'll be डन। ठीक है ना? क्लियर? चलो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉइड की लिंक मिल जाएगी और आईओएस की भी। आईओएस बस आपको एक एक्स्ट्रा कोड डालना पड़ेगा, उस कोड को लिखना है TKSH और MF, ये 6 लेटर का कोड है,
उसको डालोगे आपको हमारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, सिर्फ iOS यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए डायरेक्ट डाउनलोड है। और एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी बात यह है कि आप लोग कमेंट बहुत अच्छे करते हो मेरे वीडियोस पे, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक बने हो तो लाइक कर देना यार, मेरे को बहुत अच्छी, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। चलो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिस्टर जैन लिव्स इन देहरादून, उत्तराखंड में, has an electricity connection of 4 kilowatt. He consumed 329 units and calculate his electricity bill for the month of 2019, January 2019, according to the tariff plan given below. अब देखो जितने भी वो यूनिट्स खर्च करेंगे उस हिसाब से उनके फिक्स चार्जेस चेंज होंगे। तो फिक्स चार्जेस इन्होंने 329 यूनिट्स खर्च किया। अब फिक्स चार्जेस ये नहीं कि सारे ऐड होते रहेंगे, फिक्स चार्जेस उसी स्लैब के ऐड होंगे जिसमें है 329 इसके अंदर आता है, तो आपके जो फिक्स चार्जेस होने वाले हैं वो 145 रुपीज होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इनको एनर्जी ड्यूटी देनी है 0.15 पर यूनिट। अब जो एनर्जी ड्यूटी होगी, मैं इसको ईडी लिख देता हूं, टोटल इन्होंने 329 यूनिट्स खर्च किया और 0.15 इनको एनर्जी ड्यूटी देनी है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 329 इंटू 0.15 इट विल बी 49.35 रुपीज। तो हमने एनर्जी ड्यूटी और फिक्स चार्ज कैलकुलेट कर दिया। अब हम उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 0 से लेके 100 में इनके कितने यूनिट्स इन्होंने खर्च किए, टोटल 100 यूनिट्स खर्च किए। फिर 101 से लेके 200 में इन्होंने 100 यूनिट्स और खर्च किए। फिर 201 से लेके 329 तक इन्होंने 129 यूनिट्स खर्च किए। यहां से यहां तक 129 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइस पर यूनिट है, यहाँ पे आप 2.75, 3.55 और 4.90, नीचे वाले में 400 से ऊपर किया नहीं तो हम उधर क्यों जाएंगे। अब जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी इसमें, ये तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 275, 355। अब इसमें थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा, तो 129 इंटू 4.9, तो ये आ जाएगा 632.1। इनका आप सब सम कर लीजिए, 355 प्लस 275 तो आ जाएगा 1262.1। तो मेरे जो एनर्जी चार्जेस आए, एनर्जी कंजम्पशन चार्जेस, वो आया 1262.1। तो आपका जो टोटल बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इन सबका एडिशन होगा, प्लस में 49.35 प्लस में 145 जो फिक्स चार्ज थे, तो ₹1456.45 ये आपका टोटल बिल जनरेट होगा फॉर जनवरी। आपका नहीं, मतलब मिस्टर जैन का, जो देहरादून में रहते हैं, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल बढ़िया से आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में आ गया तो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बोला है मिसेस चौकनी लिव्स इन जयपुर राजस्थान, हैज 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शी कंज्यूम्ड 731 यूनिट्स इन May 2020। उनका हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। टैरिफ प्लान ये दिया है, कोई सरचार्ज नहीं है, एनर्जी ड्यूटी 0.4 रुपीज पर मंथ है। अब इसमें देखो क्या है, 5 किलोवाट का है कनेक्शन। अब 5 किलोवाट का क्या कनेक्शन चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई भी इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन जो यूनिट है उस हिसाब से फिक्स चार्ज आएगा। 731 यूनिट्स का जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज है। आप देख सकते हो हाईएस्ट इन्होंने जितना भी 500 के ऊपर चले गए हैं ये, तो इसमें हमको पूरा का पूरा लेके चलना है। तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, लेट्स मेक अ टेबल। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, जो भी उन्होंने यूनिट्स कंज्यूम किए उस हिसाब से। देखो 0 से लेके 50 तक एक स्लैब था, 51 से 150 तक एक स्लैब था, 151 से 300 तक का एक स्लैब था, फिर 301 से 500 का स्लैब था, फिर 501 से लेके 731 का भी एक स्लैब हमारा बन जाएगा, बिकॉज द लास्ट स्लैब वो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले यूनिट्स देखेंगे, उन्होंने एक्चुअल में यूनिट्स कितने कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे 50 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 150 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 200 यूनिट्स हैं, अब यहाँ पे 231 यूनिट्स हैं। ये टोटल यूनिट्स कंजम्पशन है, और उनका जो प्राइस पर यूनिट है सबका चेंज है। इसका 4.75 है, इसका 6.50 है, इसका 7.35 है, इसका 7.65 है, इसका 7.95 है। अब जो टोटल कॉस्ट आपकी फाइनल कॉस्ट बैठ रही है, इनको मल्टीप्लाई करके बैठेगी। अगेन मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब कैलकुलेट करूंगा
तो 50 इंटू 4.75 ये आ जाएगा 237.50। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली 650 आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1102.50 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1530 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1836 आएगा और 0.45 के साथ। और आप एनर्जी चार्जेस का टोटल कर लेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो एनर्जी चार्जेस का टोटल है ये 5356.45 मिल जाएगा। दैट इज द एनर्जी चार्ज का टोटल। अब हम एनर्जी ड्यूटी को कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ड्यूटी जो है वो 0.4 रुपीज पर यूनिट है। मेरे यूनिट से 731, इसको मैं 0.4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा रुपीज 292.40। ये एनर्जी ड्यूटी बन गई। अब और इसका जो 400 रुपए का फिक्स चार्ज था वो भी मुझे पता है 400 रुपए होगा, ये एनर्जी ड्यूटी होगी। और ये एनर्जी चार्ज जो आया था 5356.45 इन सबको जब आप ऐड करोगे जो टोटल बिल बनेगा, इन सबको ऐड करने के बाद आपका बन रहा है रुपीज 6048.85 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? पूरे किसी में स्लैब वाइज आपको पेमेंट्स करनी है और कुछ भी नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है 1264 यूनिट्स का। अब मैं स्लैब आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके मुझे आप कमेंट में इसका आंसर प्लीज ड्रॉप करके बताएंगे। 101 से 300 और 300 से ज्यादा जितना भी हो, 301 से एक्चुअली 300 से ज्यादा मतलब 301 यूनिट से लेके इन्होंने 1264 तक खर्चा किया है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स कंज्यूम्ड है, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, ये 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ पे 200 है। अब 1264 में से अगर आप 300 हटा दोगे तो 964 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए हैं। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 1264 वापस से मिल जाएगा। करेक्ट? बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा है प्राइस पर यूनिट। हर यूनिट का प्राइस कितना है वो हमको निकाल लेना है। इलेक्ट्रिसिटी पे ही क्वेश्चन देखो आपका अंदर बनने के चांसेस हैं। ये 4.05, 4.95, 6.30 और 6.50 जो कॉस्ट आएगी इनकी वो आप यहाँ निकाल लोगे। उसके बाद उसमें फिक्स चार्ज ऐड कर लोगे। फिर आपको एनर्जी ड्यूटी देनी है 1264 यूनिट्स पे जो 0.63 होगी। ये है एनर्जी ड्यूटी। ये आपने कैलकुलेट कर दिया, कोई वैल्यू आ जाएगी। फिक्स चार्ज जो है वो 250 किलोवाट है 5 का, तो 1250 ये आपका फिक्स चार्ज आ जाएगा। फिर जो यहां से एनर्जी चार्ज आएगा उसको आप यहाँ पे टोटल ऐड कर दोगे एंड यू विल बी डन। मैंने आपको कंप्लीटली कर ही दिया। आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे एंड जिसका सही होगा उसको थम्स अप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है तो बता देना, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं वाटर बिल पे। मिस्टर ऋषभ जो है वो बेंगलुरु में रहते हैं, कर्नाटका। ही कंज्यूम 37 किलोलीटर ऑफ वाटर इन 1 मंथ। अब कैलकुलेट हिज वाटर बिल फॉर दैट मंथ। वाटर टैरिफ उन्होंने दिया हुआ है। अब देखो सारे टैक्सेस एवरीथिंग दे विल गिव यू हियर एक्सेप्ट फॉर द पीएनजी बिल। उस पीएनजी पे आएंगे तब देखेंगे। तो इनका जो अप टू 8 है मतलब 0 से लेके 8 से 25 मतलब 8.0 से, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर में होता है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पूरा एक यूनिट खर्च होता है, राइट? पूरा एक यूनिट समथिंग लाइक दैट यूनिट्स बिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका अगर 8 यूनिट तक है, अप टू 8 यूनिट्स, तो आप क्या बोलोगे? मेरा 0 से 8 यूनिट्स है। यहाँ 0 से 8 में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8 ऐसे जाएगा। तो जो यूनिट्स आपके खर्च हो रहे हैं वो 8 ही यूनिट्स तो खर्च हो रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी जो है वो 8 से 25 है। 8 से 25 में टोटल आपके 17 यूनिट्स खर्च हो रहे हैं। रिमेंबर, आई एम नॉट राइटिंग 9 से 25, आई एम राइटिंग 8 से 25। 8 से 25 लिखने का लॉजिक ही यही है कि जो मेरे यूनिट्स खर्च होंगे वो टोटल 8 से कैलकुलेबल होंगे। ठीक है, टोटल 17 यूनिट्स खर्च हो रहे हैं मेरे। उसके बाद अगला जो है मेरा 25 से लेके कंटिन्यूएशन में रहेगा ना ये, क्योंकि बिल की तरह नहीं, उसकी तरह नहीं है। उसके बाद कैलकुलेट इज वाटर बिल 37, 25 से लेके 37 टोटल ये 12 यूनिट खर्च हुए। तो मुझे सिर्फ माइनस करना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने ये करा। इसके बाद हमें प्राइस पर यूनिट निकालना था। प्राइस पर यूनिट 7 है, 11 है और 25 है। बड़ा इजी है। वाटर बिल तो सबसे आसान होता है, बड़ा राउंड ऑफ नंबर आपको मिलता है। इसकी कॉस्टिंग 8 7 56, 17 11 187 और 25 इंटू 25 100 होता है, ये 300 हो जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दोगे, आपका ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, 076 इज
7 and 6 is 3, 1, 5, 6, 14. This is 4 and 543 रुपीज। अब ये 543 जो है ये सिर्फ वाटर की कॉस्टिंग है। ये बोल रहा है कि तुमको मिनिमम चार्ज तो पे करना ही करना है, और सीवरेज चार्जेस जो है फ्लैट 14 फॉर दोज हुज कंजम्पशन इज अप टू 8 किलोलीटर एंड 25 वाटर चार्जेस हुज कंजम्पशन इज मोर। हम 8 से ज्यादा है तो हमें 14 रुपए नहीं देने, हमको 25% देना है। तो यहाँ पे हम सीवरेज चार्जेस देंगे विच इज 25% ऑफ दिस 543। इसको भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। The charges will be 25%, तो ये आ जाएगा 135.75। ये सेवरेज चार्जेस हो गए। सो जो टोटल बिल आपका बनेगा, टोटल बिल विल बी, ये जो 543 ये वाला जो चार्ज था आपका, और ये जो 135 है 135.75, और प्लस में ये जो 56 पर मंथ चार्ज देना है वो भी। सो आपका जो टोटल बिल बनेगा वो बनेगा 734.75 का। दिस विल बी द फाइनल बिल पेएबल वाटर टैक्स पे। समझ में आया? आसान, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम आगे। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। मिस्टर अग्रवाल पे इन्होंने 53 किलोलीटर पानी किया, हिज एनुअल बिल इज दिस, सीवरेज चार्जेस बोला है, कोई और कुछ नहीं बोला, तो हमें ना ऐसे लिख देना है 0 से 15, फिर 16 से 30, फिर 31 से 50। तो ये टोटल आपका जब दिया है ना तो कोई यहाँ ब्रेक हुआ, बट एक्चुअल में ब्रेक नहीं होगा, वो एक्चुअल में 15 से 30 ही होगा, लेकिन जब तुम काउंटिंग करोगे तो वो 15 यूनिट, 16 से 30 भी 15 ही यूनिट काउंट होंगे। तो ये 15 यूनिट यहाँ पे हुए, 15 यूनिट यहाँ पे हुए, 31 से लेके मतलब वही 30 से लेके अगर मैं कंटिन्यूएशन में जाऊंगा 50 तो 20 यूनिट, 30 से 50 ये 20 यूनिट्स ही होते हैं, ठीक है। 50 माइनस 30 इज 20 यूनिट्स। उसके बाद यहाँ 51 से लेके 100 यानी 50 से लेके 100 50 यूनिट्स। तो आपका जो टोटल है ये अपने आप यहाँ पे देखो ऐड होता रहेगा। ऑल्दो इन्होंने सिर्फ 50 कितना 53 कंज्यूम किया है, तो 50 से लेके 53 यानी 3 यूनिट्स, और बस इतना कंजम्पशन इनका ऐसे बन के आएगा। अब फ्लैट रेट्स हैं 10 रुपए, 12 रुपए, 22 रुपए और 27 रुपए। इनको हम कॉस्ट, इनकी कॉस्टिंग निकालेंगे। ये मेरा क्या था? ये मेरा कंजम्पशन था, ये मेरा रेट पर यूनिट रेट है ना, पर यूनिट रेट था। अब ये कॉस्टिंग निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे कॉस्टिंग यहाँ पे 150, यहाँ पे 180, यहाँ पे 440 और 27 इंटू 3 81 होता है। सो व्हेन यू ऐड देम अप 1 8 8 16 16 एंड 9 इज 25, तो 5 5 2 एंड 2 इज 4 4 8 851 रुपीज। ये जो 851 रुपीज है ये आपके यूजेज चार्जेस हैं। अब इस 851 का हमें 35% कैलकुलेट करना है, तो 851 का 35% निकाल लेते हैं, तो 0.35 35% ऑफ 851। ये कैलकुलेशन करने पे आपको मिल रहा है 297.85। इसको और इसको जब आप फाइनली ऐड करोगे तो जो टोटल बिल आएगा, द टोटल बिल विल बी 1148.85। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। खत्म, मिस्टर अग्रवाल का इतना बिल बना। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर शुक्ला, आखिरी ही है ना ये? नहीं, नॉट आखिरी। ओके, दिस इज आखिरी। क्वेश्चन 8 एंड 9 भी है। तो यहाँ पे वाटर बिल का एक और क्वेश्चन है, आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे चार्जेस बच्चों बस ऐड हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर रहमान फ्रॉम लखनऊ पे, इन्होंने यूपी के हैं, कंज्यूम किया 56 SCM ऑफ गैस इन 60 डेज। उनका पीएनजी बिल हमको कैलकुलेट करना है इस पीरियड में। अब देखो 56 SCM इन 60 डेज, तो इनका पर मंथ का यूसेज है, तो एवरेज हम पर मंथ निकालेंगे। देखो अगर मैं ये देख रहा हूँ 56 SCM इन 60 डेज, करेक्ट, तो 30 डेज में इनका क्या हुआ होगा? 30 डेज यानी इसका आधा, यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा 28 SCM। तो क्योंकि हर 2 महीने में कैलकुलेट हो रहा है, ये 28 SCM का फिगर आता है। अब ये जो 28 SCM है ये अप टू 45 के अंडर ही है, तो 2 महीने का इन्होंने टोटल 56 किया है, तो जो मंथ 1 है उसके अंदर 28 का कंजम्पशन हुआ है, जो मंथ 2 है उसके अंदर भी 28 का ही कंजम्पशन हुआ है। ये हम एवरेज लेके चलते हैं। दिस इज द एवरेज। भाई 60 दिन का इतना, एक दिन का इतना, 30 दिन का इतना, तो वही आपका बन जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 30 डेज का यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें जो कॉस्टिंग है वो 29.5 है। सो टेक्निकली मुझे करना क्या है, मुझे पूरे 56 को 29.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरे कंजम्पशन चार्जेस हैं, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं।
ठीक है, इतना हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा 56 इंटू 29.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिल जाएगा ₹11652। ये कंजम्पशन चार्जेस है। रिमेंबर, वैट का मैंने वैल्यू आपको याद करने को बोला था। उत्तर प्रदेश 26% वैट इस पे कैलकुलेट करेगा, तो 26% मैं इसको ऐड करूंगा, तो अगर मैं इसमें 26% वैट लिख दूं, जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो टोटल 429.52 ये आपका वैट लग जाएगा, और टोटल बिल जो बनेगा वो बनेगा 2081.52 का। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन में यहीं पे बस खेल था कि भाई इतना 60 दिन में तुमको पर मंथ में देखना है, तो एवरेज पर मंथ में कितना कंजम्पशन हो रहा होगा, वही एक दिन का निकाला, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया, इट्स सेम एज सेइंग कि उसको कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के जो गैस चार्जेस हैं वो 28 SCM है इंक्लूडिंग वैट। अब वैट मिला के पर यूनिट ही ऐड कर दिया, उन्होंने 47 गैस को 2 मंथ में कंज्यूम किया। इनका टोटल बिल बताओ, कोई टैरिफ नहीं, कुछ नहीं, तो आपको 47 इंटू 28.55 कर देना है। ये करोगे तो 47 इंटू 28.55 करोगे तो तुमको मिल जाएगा ₹1341.85। आखिरी क्वेश्चन तक आते आते इन्होंने मतलब वही छोड़ दिया, क्रिएटिविटी ही खत्म कर दी कि लो डायरेक्ट आंसर निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में तुमको मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना था, तो मैंने तुमको तैयार कर दिया है। इसी क्वेश्चन के साथ यूटिलिटी बिल कंप्लीटली मैंने खत्म कर दिया, और आपने भी अच्छे से पढ़ लिया। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।